न्यूज़ में आपका स्वागत है और ख़ास कार्यक्रम सियासी रंग लेकर आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर की सियासी हलचल और गतिविधियों से रूबरू कराते हैं। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कब कहां क्या किस तरह की सियासी उठापटक हुई। राजनीति के शतरंज पर ऐसी कौन सी नई बिसात बिछी जो सियासी गलियारों से लेकर चौक चौराहों तक चर्चा के केंद्र में रही, बहस का मुद्दा बनी और फिर तेज होती गई क्रिया प्रतिक्रिया, आरोप प्रत्यारोप की जंग, सियासी रंग। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया शनिवार को 2 दिवसीय दौरे पर भोपाल आ रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीएम हाउस में मुलाकात होने वाली है। दोनों नेताओं के बीच 26 दिसंबर को शाम 6 बजे सीएम हाउस में कई मसलों पर चर्चा हो सकती है। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया सुबह 7 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे। उनके साथ प्रदेश प्रभारी भी दौरे पर रहेंगे। खबर पर बात करेंगे। राय सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश स्टेट हेड राजेश जी, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की जब मुलाकात को लेकर खबरें सामने आती हैं तो कई कयास कई अटकलें जो हैं बनती दिखाई देने लगती हैं और ऐसे में अब 26 दिसंबर को एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की और उनकी दोनों दिग्गज नेताओं की मुलाकात होने जा रही है। क्या कहीं से लेकर? देखिए कमर, निश्चित तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। 2 दिवसीय उनका ये दौरा है। 26 दिसंबर को सुबह 9 बजे ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंचेंगे। उनका ग्वालियर और भोपाल का दौरा है इन 2 दिनों में मध्य प्रदेश के दौरे में, और उनकी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनकी चर्चा होना है, उनकी बातचीत होना है। शाम को उनकी बातचीत होगी और कई मायनों में अब ये दौरा और खास हो जाता है क्योंकि उपचुनाव के बाद जिस तरह से उनके जो समर्थक हैं, जो विधानसभा का उपचुनाव जीते हैं, उन्हें मंत्री बनाने का मामला हो या फिर वो जिन्होंने उपचुनाव लड़ा पहले मंत्री रहे, अब चुनाव हारने के बाद वो मंत्री नहीं है, और ऐसे में जब तमाम तरह की बातें निगम मंडल में एडजस्ट करने को लेकर हो या अन्य जगहों पर उनको एडजस्ट करने को लेकर हो, तो निश्चित तौर पर जो जितने सिंधिया समर्थक हैं जो चुनाव जीत चुके हैं वो, या जो उपचुनाव हार चुके हैं वो, उनका अब राजनीतिक भविष्य क्या होगा और ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कुछ उनको लेकर उनकी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात होती है या संगठन से, क्योंकि पार्टी दफ्तर भी पहुंचेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। जाहिर सी बात है संगठन से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा से भी उनकी मेल मुलाकात होगी, बातचीत होगी। तो कुल मिलाकर महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अब उनका जो राजनीतिक भविष्य है उनके समर्थकों का, उनको कितने जल्दी पार्टी कहाँ उनको एडजस्ट करती है, या जिनको अभी इंतजार है कि वो चुनाव जीत चुके हैं उनको मंत्री बनाया जाए, वो उनके सामने एक बात सामने होगी। तो ये तमाम सारी चीजें हैं जिनको लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ चर्चा होगी, और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया किस तरह से अपनी बात को रखते हैं या फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ उनकी तरफ से होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि जितने भी सिंधिया समर्थक है उनको इंतजार है अपने आगे स्टैंड का कि किस तरह से उनको पार्टी आगे लेती है, क्या कुछ उनको उत्तरदायित्व मिलता है, तमाम सारी चीजें हैं। और यही कारण है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये 2 दिवसीय दौरा है काफी महत्वपूर्ण है और तमाम मुद्दों पर इस पे चर्चा होगी। और शायद तमाम जो पर्दा अभी फिलहाल लंबे समय से मिला, क्योंकि 10 नवंबर को नतीजे आ चुके हैं, उसके बाद जो जीते हुए विधायक है या फिर जो विधायक के जो चुनाव हार चुके हैं, दोनों के सामने क्या कुछ राजनीतिक उनकी लाइन होगी, क्या उनके लिए तैयारी होगी पार्टी की तरफ से, तमाम सारी चीजें होगी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया की बातचीत सीएम शिवराज सिंह चौहान से होगी। चलिए, बिल्कुल देखने वाली बात होगी। मुलाकात के बाद क्या कुछ तस्वीरें बनती हैं। तमाम बात के लिए जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का भोपाल दौरा होने वाला और इस बीच सीएम हाउस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनकी मुलाकात होगी, बातचीत होगी। हालांकि कई कयास और कई अटकलें लगातार जारी हैं मुलाकात को लेकर। मध्य प्रदेश में बीजेपी के सुशासन दिवस के आयोजन पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर सुशासन दिवस मना रही है। इस पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए सुशासन दिवस को कुशासन दिवस कहा।
इस पर मंत्री सारंग ने कहा, जो कांग्रेस ने नहीं किया वे अटल जी की सरकार ने किया है। कुशासन को कमलनाथ की सरकार ने स्थापित किया है। मध्य प्रदेश की जनता तब शर्मसार हुई जब कमलनाथ के ओएसडी के घर खुद आयकर के छापे पड़े। ये बिल्कुल सेंसरशिप चल रही है, डिक्टेटरशिप चल रही है और अघोषित इमरजेंसी चल रही है प्रदेश में भी और देश में भी। कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज़ के लिए कोई धरना प्रदर्शन करती है तो उसकी परमिशन नहीं मिलेगी, लेकिन ये जम्बूरी मैदान में अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके किसान सम्मेलन की बात करते हैं या ऑफिस के उद्घाटन की बात करते हैं तो उसकी परमिशन मिल जाती है, चाहे वो 17,000 लोग हों। लेकिन कांग्रेस कोविड-19 में 100 लोगों की परमिशन मांग रही है या किसान मांग रहा है तो उसको नहीं दे रहे हैं। ये कुशासन है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। लव जिहाद के मामले में मध्य प्रदेश सरकार कठोर कानून ला रही है और मैंने भी अपनी बात रखी है। मेरा ये मानना है कि लव जिहाद में जो लव जिहाद को प्रोत्साहित करते हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा देखने में आया है कि लव जिहाद केवल एक लड़का या व्यक्ति ही नहीं करता जो किसी लड़की को बहला फुसलाकर शादी कर लेता है, बल्कि देखने में आया है कि इसका एक पूरा रैकेट है वो काम करता है। उस रैकेट के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो लोग जिनका ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो लव जिहाद को प्रमोट करते हैं, उसको लेकर काम करते हैं, उन पूरे रैकेट के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये मैंने बात रखी है। उसके साथ ही वो धर्मगुरु जो कि लव जिहाद के माध्यम से लड़के लड़कियों को खबर पर बात करेंगे। राज सक्सेना एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश स्टेट हेड राज जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस 25 तारीख को सुशासन के रूप में बीजेपी मना रही है, लेकिन आज सुशासन को लेकर भी कई कार्यक्रम मध्य प्रदेश में खास करके भोपाल में होते दिखाई दिए और अधिकारी कर्मचारियों को शपथ दिलाते नजर आए कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग। लेकिन इस सुशासन दिवस को लेकर प्रदेश में राजनीति गर्माती दिखाई देने लगी। कांग्रेस ने पुरजोर तरीके से तंज कसा और बीजेपी पर निशाना साधा, क्या कहें? देखिए कमर, निश्चित तौर पर जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन 25 दिसंबर को है और उसके एक दिन पहले से ही बीजेपी तमाम सारे कार्यक्रम उनके जन्मदिन के मौके पर या एक दिन पूर्व आयोजित कर रही है। खासतौर पर सुशासन दिवस के रूप में जिस तरह से बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को मना रही है और इसी को लेकर राजनीति गरमाई हुई है, सियासत गरमाई हुई है। जिस तरह से खासतौर पर कांग्रेस ने सुशासन दिवस को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है कि ये सुशासन दिवस नहीं, कुशासन का राज चल रहा है और प्रदेश में अघोषित इमरजेंसी चल रही है और तमाम तरह के आरोप पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने लगाए। तो कुल मिलाकर बीजेपी एक तरफ स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री का जन्म दिवस सुशासन दिवस के रूप में मनाने के लिए पूरे प्रदेश में कई तरह के कार्यक्रम पार्टी ने अपने हाथ में लिए हैं और दूसरी तरफ जिस तरह से कांग्रेस में बात कर रही है और उसको लेकर भी राजनीति गरमाई हुई है। चाहे हम बीजेपी की बात कर लें या फिर हम शिवराज कैबिनेट के मंत्री विश्वास सारंग की हम बात करें, जिस तरह से उन्होंने बात की, तो कुल मिलाकर इतना जरूर है कि एक तरफ सुशासन दिवस बीजेपी का और दूसरी तरफ जिस तरह से कांग्रेस हमलावर है। जी, तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया जी। छत्तीसगढ़ में रमन शासनकाल में शुरू की गई लाइवलीहुड कॉलेज का प्रदेश में सही से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, लोगों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से लाइवलीहुड कॉलेज खोले गए थे, लेकिन प्रदेश सरकार ने राशि का बजट का अब तक खर्च नहीं किया है। लाइवलीहुड कॉलेज के अंतर्गत 1 लाख लोगों को प्रतिवर्ष प्रशिक्षण दिया जाता था और जिसके माध्यम से उन्हें रोजगार मिलता था, लेकिन इस सरकार ने जानबूझकर उसे बंद कर दिया है और बेरोजगारों की संख्या इसकी वजह से बढ़ती जा रही है। डीएवी स्कूल जो संचालित है उसको प्राइवेट को दे दिया गया है
और उसमें जो एडमिशन वगैरह और बाकी चीज़ों का है, ये कोविड के कारण में मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उसमें रिक्तता आई है। उसके साथ ही साथ लाइवलीहुड जो कॉलेज खोले गए हैं, एक भी राशि उसका अभी तक बजट के खर्च नहीं हुआ है। 1 लाख लोगों को प्रति वर्ष प्रशिक्षण दिया जाता था और जिसके माध्यम से उसको रोजगार मिलता था, लेकिन इस सरकार ने जानबूझ करके उसको बंद किया है और बेरोजगारों की संख्या इसीलिए बढ़ते जा रही है। निधि प्रसाद जुड़ गई हैं रायपुर संवाददाता। खबर पर बात करेंगे। निधि, मुद्दों को लेकर सियासत तो गर्माती नहीं लगातार दिखाई देती रही है, लेकिन बीजेपी को लेकर बात की जाए तो हर रोज ये बीजेपी की तरफ से कोशिश रहती है कि नए मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जाए। और अब लाइवलीहुड कॉलेज को लेकर भी सरकार पर तंज कसे जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं और बेरोजगारी को लेकर भी सरकार को लेकर कई सवाल खड़े करती बीजेपी दिखाई दे रही है। क्या कहें? जी बिल्कुल, मुख्य तौर पे अगर बात की जाए तो बेरोजगारी को लेकर कई तरह से आरोप जो है वो विपक्ष सत्ता पक्ष पर लगाती नजर आ रही है। अगर हम बात करें तो केंद्र ही नहीं, जब राज्य सरकार थी और 15 साल जब भाजपा की सरकार थी तो उस सरकार ने लाइवलीहुड नाम से कॉलेज खोले गए थे और ये कॉलेज इसके माध्यम से जो निचले तबके के वर्ग के जो लोग होते हैं उन्हें एक तरह से ट्रेनिंग दी जाती थी इस कॉलेज में, और इस ट्रेनिंग के बाद उन्हें कैंपस सिलेक्शन के हिसाब से अलग अलग विभागों में सेलेक्ट किया जाता था ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस योजना के लिए कई तरह से नई चीजें बनाई थी और ये योजना काफी महत्वाकांक्षी तरीके से लागू की थी। लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष का इस पर आरोप है कि लगातार जो राज्य सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, वो रोजगार को बढ़ावा नहीं दे रही है और जो हमने योजना लागू की थी, लाइवलीहुड कॉलेज बनाए थे, उसमें भी राशि जो है उसका अंतरण नहीं कर रही है, जिसकी वजह से अब वो योजना भी ठप्प नजर आ रही है और लगातार जो बेरोजगारी है वो बढ़ती नजर आ रही है। और यही कारण है कि राज्य सरकार रोजगार लोगों के लिए रोजगारी के लिए किसी भी तरह का कोई कृत्य नहीं कर रही है। तो मुख्य तौर पर अब बेरोजगारी एक मुद्दा बन के रह गई है। फिलहाल अगर हम बात करें तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हर कोई अपने अपने वादों को लेकर लगातार लड़ता भिड़ता और आरोप प्रत्यारोप जरूर लगाता नजर आता है। लेकिन अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ में तो बेरोजगारी को लेकर के कई तरह के सवाल भले ही विपक्ष उठा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बेरोजगार युवा है वो भी मायूसी नजर आते हैं। चलिए, बिल्कुल देखने वाली बात होगी। मुद्दों की सियासत और आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है छत्तीसगढ़ में। आगे क्या कुछ सियासत देखने को मिलती है? तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में धान के साथ अन्य फसलों की खरीद को लेकर बेहद गंभीर है। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने अल्टीमेटम भी दे दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों के साथ धोखा करने वालों को जेल भेजने की बात कही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में धान खरीद को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, धान खरीद में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें, जरूरत पड़े तो दोषी लोगों को जेल भी भेजें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ धोखेबाजी करने वालों के लिए जेल ही परमानेंट ठिकाना है। और खबर पर बात करेंगे। राजू हमारे साथ जुड़ गए हैं, लखनऊ संवाददाता। राजू, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को लेकर देखा जाए तो विकास के कार्यों को लेकर, किसानों को सुविधाएं, योजनाओं का लाभ देने को लेकर काफ़ी गंभीरता से लगातार कदम उठाती दिखाई दे रही है। एक तरफ अन्नदाताओं को सुविधाएं देने के लेकर और उनके साथ धोखाधड़ी करने वालों को लेकर जेल जैसे फरमान की बात सरकार की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो देश की राजधानी के सीमाओं पर अन्नदाता आंदोलन करते दिखाई दे रहे हैं। क्या कहें? बिल्कुल कमर, बहुत अच्छा कहा। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की बात करें या मध्य प्रदेश की करें या पंजाब की करें या पूरे भारतवर्ष की बात करें, जिस तरीके से भारत की राजधानी है, जिस तरीके से दिल्ली की बात करें, उसकी सरहद पर जिस तरीके से अन्नदाताओं ने आज 25 दिन के तकरीबन हो गए और वो अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, मोदी सरकार से सब एक ही अपेक्षा कर रहे हैं कि वो अपना बिल को वापस ले, लेकिन मोदी सरकार बिल को वापस नहीं ले रही है। और दूसरी तरफ किसानों को मरहम लगाने की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार की अगर बात करें, जिस तरीके से आज देखने को मिला, वो भी एक लोक भवन है लखनऊ का जिसमें मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, वहाँ उन्होंने एक बैठक की और बैठक में जिस तरीके से आदित्यनाथ ने धान के साथ साथ अन्य फसलों की खरीद को लेकर बहुत गंभीर
विषय देखा, जिस तरीके जी। से उन्होंने कहा है कि लेकर अल्टीमेटम भी दिया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों के साथ धोखा करने वाले को जेल भेजा जाएगा। जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में धान खरीद को लेकर उच्च बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया धान खरीद के गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें और जरूरत पड़ी तो दोषियों को जेल भेजा जाएगा। जी। कहीं ना कहीं देखा जाए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जिस तरीके से भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है करीब 24 करोड़ के जी। तकरीबन है, वहां पर देखा जाए किसानों का जिस तरीके से आए दिन धरना प्रदर्शन चल रहा है, एक तरफ सरकार मरहम लगाने में लगी है और दूसरी तरफ किसानों का जिस तरीके से बात करें किसानों की अन्नदाताओं की, वो योगी सरकार पर लगातार हमला कर रहे हैं। और उनके साथ में किसानों के साथ साथ कुछ ऐसे दल हैं जो पार्टियों के वो जी। उसमें मिलकर जिस तरीके से धरना प्रदर्शन में भी साथ दे रहे हैं, जिसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने को लगा कि उत्तर प्रदेश में किसान का किस तरीके से दुख बांटा जाए और मरहम जी। लगाई जाए, किसान मान जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश के किसान के साथ साथ पूरे भारत के किसान जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की बात करें या भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी की बात जी। करें, उनका एक ही कहना है कि जिस तरीके से हमें मरहम लगाने की जरूरत नहीं है। अभी तक आप करते थे मन की बात, आज हम करने आए आपसे 2 बात, आप बात नहीं सुन रहे। तो जी। कहीं ना कहीं किसान एक तरफ खुशी की नजर यहाँ जिस तरीके से फरमान जारी किया है योगी आदित्यनाथ ने, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं किसानों में खुशहाली दिखती है। पर दूसरी तरफ जहाँ देखा जाए जी। कमर उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत की सरहद पर जिस तरीके से किसान, पंजाब की बात करें, हर प्रदेश का किसान वहाँ पड़ा है और वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहा है और जिस तरीके से लगातार वो अपने बिल को वापस करने की बात कर रहा है। अब जी। देखना होगा योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से मरहम लगा रहे हैं, क्या पीएम नरेंद्र मोदी की बात करें, उनकी मरहम कामयाब हो पाएगी किसानों पे या जी। नहीं। और जिस तरीके से उन्होंने फरमान जारी किया है कि किसानों के खिलाफ या किसानों के साथ में अगर अन्नदाता के साथ में कोई भी किसी तरीके की जो बात करें खरीद फरोख्त में अगर गड़बड़ी करता है उसको जेल जी। भेजने की बात की है, वो कितना कामयाब हो पाएगी। पर या ये आने वाले समय में पता चलेगा। कमर जी। सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत के किसान जिस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी अड़े हुए हैं अपनी बात पर। बिल वापस करने के लिए मोदी सरकार बिल्कुल ने राजू। मोदी सरकार ने बिल वापस नहीं लिया तो किसान किस तरीके की अपनी समस्याओं को लेकर कब तक वो धरना प्रदर्शन कर पाएंगे, क्योंकि अन्नदाता है वो हमारे पूरे भारत को पूरे साथ वो अन्नदाता एक अन्न देता है। बिल्कुल और उसकी बिल्कुल अगर- देखने वाली बात होगी। हालांकि किसानों के हित में लगातार फैसले लेने की बात सरकार कहती नजर आ रही है। आगामी दिनों में एक तरफ किसान आंदोलन, दूसरी तरफ योजनाएं और किसानों को लाभ देने की बात है। क्या कुछ तस्वीर बनेगी, बाकी देखने वाली बात होगी। तमाम बात के लिए राजू आपका धन्यवाद। मऊ में किसान कानून के विरोध में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में 7 विधायक और सांसद के घर के सामने थाली और ताली बजाकर विरोध करने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी देते हुए कहा है कि जब जब ये योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। वहीं धक्का मुक्की और पुलिस से हाथापाई करने के बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की। मौके पर सीओ सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट कोतवाल के साथ सैकड़ों पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस पार्टी के पिछड़ा वर्ग के सचिव प्रेमचंद चौहान ने बताया, पुलिस प्रशासन हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, लेकिन इस गिरफ्तारी से हम मानेंगे नहीं। जब तक किसान कानून वापस नहीं होगा तब तक हम बार बार जेल जाते रहेंगे। कमलेश कुमार से बात करेंगे, मऊ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, इन दिनों देश की सियासत का एक जो सबसे बड़ा मुद्दा गर्माता लगातार दिखाई दे रहा है वो है किसान, और किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष लगातार समर्थन की बात कहता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को लेकर खास करके बात करें, जगह जगह कई तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, मोर्चा खोलती दिखाई दे रही है और आज गिरफ्तारी की तस्वीरें भी सामने आई। क्या कहें जी कमलेश? जी सर। जी सर, मऊ जनपद के घोसी विधायक बी राजभर के घर के सामने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस ने उनको रास्ते से पुलिस लाइन के लिए भेज दिया। जी, क्या कुछ तस्वीर और देखने को मिली जब प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे थे कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता, और ऐसे में पुलिस और कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक किसानों का बिल वापस नहीं होगा तब तक हम लोग तत्काल प्रदर्शन करते रहेंगे। चलिए, तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया कमलेश। और सियासत में फिलहाल इतनी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।